क्लास 10 और एक्सरसाइज हो जाएगा 7.2 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 माइनस में 2,2 और बी ने बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी 4 बराबर भाग में बांटा गया। तो पहले फिगर इसको ड्रॉ करते हैं। पहले इसको ए मान लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, बी। ठीक है। अब ए से यहाँ ले लेते हैं कितना, पी, इसके बाद क्यू, पी क्यू, और यहाँ आर ले लेते हैं। ठीक, यह एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। ए का निर्देशांक दे दिया है 2, माइनस में 2,2 और बी का निर्देशांक दे दिया है 2,8 दे दिया। ठीक है, यानी पी के निर्देशांक यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है? पी के निर्देशांक। क्या पहले हम जाएगा 1, M2 जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। 1, 2 और यहाँ से कितना 3 लेंगे। ठीक है, M1 का मान 1 और M2 का मान कितना 3। अब यहाँ पर ए का निर्देशांक जो हो जाएगा, ए का निर्देशांक माइनस में 2,2 यानी x1 बराबर माइनस में 2, y1 बराबर 2 और b का निर्देशांक जो हो जाएगा, b का निर्देशांक 2,8 x2 का मान 2 और y2 का मान 8 हो गया। ये हो गया क्लियर। p का निर्देशांक जो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बच्चा M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बच्चे M1 प्लस M2। यही सूत्र हो गया। इसी पर पहले बैठाएंगे। M1 का मान कितना है 1 और गुणे x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे, प्लस M1 का मान कितना 3 और x1 का मान माइनस में 2 बट्टा 1 प्लस 3 M1 का मान 1 गुने y2 का मान 8 प्लस M2 का मान हो जाएगा कितना 3 गुने y2 का मान हो जाएगा 2 और बटे 1 प्लस 3। 1 प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और बटे में 1 2 3 1 4 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 1 8 को 8 और प्लस में 3 दूना 6 और बट्टे में 4। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको घटाते हैं तो माइनस में कितना हो जाएगा 4/4 ना, 4/4 हो जाएगा। और इसको जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 14, 8 से 14 14/4। इसको काटते हैं 4 एकम 4 और 2 एकम 2 2 7 14 यानी माइनस में 1,7/2 माइनस में 1,7/2 यानी पी का निर्देशांक जो हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा इसका मान माइनस में 1,7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है क्यू का निर्देशांक। क्यू का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, यानी क्यू का निर्देशांक जो हो जाएगा यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2। तो यहाँ पर x1 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 2 और x2 का मान हो जाएगा प्लस में 2 बट्टा में 2 कॉमा
y1 का मान कितना 2 और y2 का मान हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, बट्टा में 2 में से 2 गया 0, 0/2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना 10 बटा कितना 2। अब इसको काटते हैं, यह तो 0 हो जाएगा और यह कटेगा 2 5 10, यह कितना आ गया 0,5। अब यह निकल गया हमको कितना 0,5। अब बच गया कितना r का मान, क्या बच गया है r का मान। अब यहाँ पर r का निर्देशांक, सूत्र हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1। r का निर्देशांक x2 m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, यह सूत्र हो जाएगा। का इसका मान जो होगा ना पलटी हो जाएगा। यहाँ पे m का मान 1 बट्टा m1 का मान हो जाएगा कितना 1। अब यहाँ पे जो हो जाएगा m1 का मान हो जाएगा m1 का मान 3 और m2 का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ चलते m1 का मान कितना देंगे 3 गुणे x2 का मान कितना हो जाएगा x2 का मान यही 2 लेंगे 2 प्लस 1 गुणे y1 का मान हो जाएगा माइनस में 2 सेम वही पैटर्न पर बनेगा। और यह हो जाएगा m1 का मान कितना 3 प्लस 1 m2 का मान 3, m1 का मान कितना 3 हो जाएगा और y2 का मान हो जाएगा 8 प्लस m1 का मान 1 और y1 का मान कितना 2, y1 का मान 2 बट्टा में 3 प्लस 1, यही हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 3 गुना 6 और गुना करेंगे तो माइनस में 2 और जोड़ेंगे कितना 4 इसको गुना करेंगे 8 3 24 और प्लस में 1 तो 2 से गुना करेंगे तो 2 और बट्टा में कितना 4, इसको घटाते हैं कितना 4/4 आ जाएगा 4/4 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26/4 आ जाएगा। इसको काटते हैं एक मतलब इसको काटते हैं 2 है, कटेगा कितना 13, तो यह हो जाएगा 1,13/2 या 1,13/2 यही हो जाएगा। रोशनी ऐसा रोशनी